हे गाइस, वेलकम टू जीनियस लर्निंग एकेडमी आर्यन कुमार। आपको इस चैनल पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस लेक्चर का जो है साइंस, सुबह भी एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये साइंस का जो है लेक्चर का पार्ट दूसरा है। इस सेकंड पार्ट लेकर आया। जहाँ तक फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या था, पहले प्रकाश को जाना था, सिर्फ प्रकाश को जाना था कि प्रकाश क्या है। अब इससे आगे चलते हैं, यानी लाइट को सिर्फ जाने थे कि लाइट क्या होता है। अब इससे आगे करते हैं, लाइट से आगे करते हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है आपके फेवरेट चैनल जीनियस लर्निंग एकेडमी बाय आर्यन कुमार पर। और अभी स्टार्ट कर रहे हैं लाइट का सेकंड पार्ट, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट है और ये इस लेक्चर का सेकंड पार्ट, इस लेक्चर का सेकंडवा पार्ट है। इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है, और मिरर के बारे में बताएंगे, शैडो के बारे में बताएंगे, बीम ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे, बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे आपको। यानी कि धीरे धीरे आपको हायर लेवल की तरफ लेते जा रहे हैं। जैसे कि आप एक जीना ले लीजिए, ये सीढ़ी ले लीजिए, ये मकान है। मकान पे चढ़ने के लिए एक छोटा सा सीढ़ी यहाँ लगाते हैं, फिर बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ होता है। एक सीढ़ी ये हो गया, फिर एक सीढ़ी ये हो गया, फिर एक सीढ़ी ये हो गया, और एक सीढ़ी ये हो गया, एक सीढ़ी लास्ट में ये हो गया। इस मकान पे चढ़ने के लिए सबसे पहले इस स्टेप पे पैर धरना होगा, उसके बाद इस स्टेप पर, फिर इस स्टेप पर, फिर इस स्टेप पर, इस स्टेप पर, यानी कि बारी बारी से आप जो है मकान पे चढ़ जाइएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर करने के बाद सेकेंड स्टेप पे जाइएगा, तो सेकेंड स्टेप से क्लियर करने के बाद थर्ड स्टेप पर। इसी प्रकार जो है आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन समझने के लिए सबसे पहले प्रकाश को समझना था। तो प्रकाश हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, और अब परावर्तन अपवर्तन के बारे में समझेंगे। धीरे धीरे हम आपको इसी तरह मकाम पर ले जाएंगे जहां पर हमें पहुंचना है। ये बिल्डिंग है, जिस प्रकार बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए हमें एक एक सीढ़ी को तय करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें इस पढ़ने के लिए एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, फिर जाके ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो बात कर ली थी। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
या निर्वात में प्रकाश की वेग इसका जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। इसको समझते हैं, प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। कैसे? चूंकि अतः इसके लिए गमक अच्छा समझिए, प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहते हैं? सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि प्रकाश को जो है गमन करने के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, जैसे कि वजन उठानी हो, बहुत सारी कंटेनमेंट करनी हो, उसके बाद प्रकाश हमारे पास आएगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इसीलिए इसे कहते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिस प्रकार विद्युत ऑटोमेटिकली दौड़े चले आते हैं, एक बटन के द्वारा तुरंत बिजली आ जाती है, उसी प्रकार जो है विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि इसके लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। और इसे समझिए, चूंकि जो है इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण ले सकते हैं। वास्तव में हम प्रकाश को तो देख नहीं पाते, ये तो बात फैक्ट है। वास्तव में हम प्रकाश को तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन इसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि अंधेरी कोठरी में रखे वस्तुओं या सामान, अंधेरी कोठरी में रखे कोई वस्तु हो या कोई सामान हो, इसको अनुभव भी कर सकते हैं। ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ इसे अनुभव कर सकते हैं। वही है हमारा ये लाइट। प्रकाश को हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसे छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार हमारा ये भी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ना तो चुंबक को हम छू सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग को हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ इसे अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार यह पॉइंट साबित हुआ कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जैसे अंधेरी कोठरी में रखे वस्तुओं या सामानों को आंख वाला व्यक्ति ही देख सकता है। ठीक, अब एक बात और समझिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है। ऊर्जा भी हम कह सकते हैं। एक प्रकाश को हम एक ऊर्जा का रूप भी कह सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इसे हम कैसे साबित कर सकते हैं? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इसको कैसे साबित करते हैं? इसे इस प्रकार हम साबित कर सकते हैं, जिस प्रकार प्रकाश अगर नहीं होती, यदि प्रकाश नहीं होती तो हमारा पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरे यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं थी वो कुछ ना कुछ खराब होता है। क्योंकि अगर समय समय पर बारिश नहीं होती, यानी वर्षा नहीं होती है, बहुत सारे फसलें जो है नष्ट हो जाती है। और कहीं कहीं इतनी बारिश होती है कि वहां पर बाढ़ आ जाती है और वहां फसलें नष्ट हो जाती है। और कहीं कहीं इतना सूखापन पड़ जाता है कि फसलें जल के नष्ट हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकाश जो है एक ऊर्जा का भी रूप है। ये मौसम के अनुसार वर्षा देती है और
वहाँ पर सूखापन कम देता है, जहाँ पर जैसा मौसम चाहिए वहाँ पर अनुकूलित रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप भी है। और इसे हम ऐसे भी साबित कर सकते हैं, यानी अगर कहा जाए, ऐसा अनुमान लगाया जाए, जैसे विद्युत धारा में विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, ये विद्युत धारा है। जैसे विद्युत धारा में विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, जैसे विद्युत धारा में विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, तो यह बल्ब जलने लगता है। पहला कॉन्सेप्ट है, जैसे विद्युत धारा में विद्युत को प्रवाहित किया जाता है तो वह बल्ब जलने लगता है। यह बल्ब जो है जलने लगता है, बल्ब जलने लगता है, बल्ब जलने लगता है। और प्रकाश का जब यह बल्ब जलने लगता है तो प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है। इसका उत्सर्जन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है। अर्थात समाप्त होने लगता है। प्रकाश का उत्सर्जन मतलब बहने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है। तो इससे यह साबित होता है कि विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हुआ। जैसे ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा में जैसे विद्युत परिपथ में, यानी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा में जब विद्युत को प्रवाहित किए तो वह बल्ब जलने लगा। तो इससे साबित होता है प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। यह एक घटना हुआ कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। इस प्रकार कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। जैसे ऊर्जा ना तो नाश हो सकती है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, ना इसे बनाई जा सकती है। अर्थात ऊर्जा संचित रहती है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट हो सकती है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत है? चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। SCATRING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। अब इसको समझते हैं। यहाँ एक प्रकाश है, ठीक, एक बहुत बड़ा प्रकाश। ये प्रकाश है। ये बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ये
प्रकाश है, यहां से प्रकाश चला, यहां से प्रकाश चला और यहाँ आकार बहुत छोटा होता है, इन साइज वेरी स्मॉल। यदि प्रकाश की गमन पथ की दिशा में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, यह अपारदर्शी वस्तु है, ऑब्जेक्ट। यदि प्रकाश की गमन पथ की दिशा में, यदि प्रकाश की गमन पथ की दिशा में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है जिसका आकार अत्यंत छोटा, देखने में बहुत छोटा हो, तो जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करने की बजाय, इस सीधी रेखा में गमन करने के बजाय जो है इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाने लगता है, अर्थात यह इस पार नहीं निकल पाता है, उसके किनारों पर नाचने लगता है। इस स्थिति में इस किनारों पर नाचने लगता है, इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी यदि प्रकाश की गमन पथ की दिशा में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है जो आकार में बहुत छोटा हो, तो वह सीधी रेखा में जाने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह घटना स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है, यानी प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यहाँ से प्रकाश चला, सीधे जाना चाहिए, लेकिन उसके बीच में एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जो बहुत छोटा, तो यह प्रकाश सीधी रेखा में जाने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाने लगा। इसी घटना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये बता रहा है कि इसके कॉर्नर पॉइंट पर स्कैटरिंग करते हुए नजर आता है, यही घटना जो कहलाता है प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, अब ये है नेक्स्ट पॉइंट, रे, किरण। चलिए रे तो बहुत सिंपल वे है, रे ये कहलाया, इसको कह सकते हैं रे आप। अर्थात इसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को हम रे कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, उसी प्रकार रेखा भी सीधी रेखा में गमन करती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को हम रे कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट इसको समझते हैं, यानी प्रकाश पुंज। बीम ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, इसको समझिए, यहां से बीम ऑफ लाइट समझते हैं। मान लीजिए यहां से प्रकाश आ रही है, इधर से भी प्रकाश आ रही है, इधर से भी प्रकाश आ रही है, इधर से भी प्रकाश आ रही है, सारी दिशाओं से प्रकाश जो है आ रही है। इस डायरेक्शन से भी प्रकाश आ रही है, इस डायरेक्शन से भी प्रकाश आ रही है, इस डायरेक्शन से भी प्रकाश आ रही है। अर्थात किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, ये किरण हो गया। इसे रे 1 लिख सकते हैं, रे 2 लिख सकते हैं, रे 3 लिख सकते हैं, रे 4 लिख सकते हैं, रे 5 लिख सकते हैं, रे 6 लिख सकते हैं, रे 7 लिख सकते हैं, रे 8 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि प्रकाश जो है बीम ऑफ लाइट को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी कि जो है कलेक्शन ऑफ रेज दैट इज कॉल्ड ए कलेक्शन ऑफ रेज दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। एक कलेक्शन इज रे that is called
that is called beam of light. हिंदी वाले लिख सकते हैं किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ रेज दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश पुंज जो है, किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ये समूह है ये फर्स्ट रे है, सेकंड रे है, थर्ड रे है, यानी कि सारे किरणों का समूह है। इसी समूह को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट नंबर होता है समांतर प्रकाश पुंज। जिसे कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको समझिए। पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट पर सेकंड है अभिसारी प्रकाश पुंज। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एक है और है अपसारी प्रकाश पुंज। इसे कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसे इस प्रकार कह सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश पुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं। There are 3 types of beam of light, that is called first number parallel beam of light, second number convergent beam of light, तीसरा divergent beam of light। अब जो है इसको हिंदी में समझते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अब इसको बारी बारी से समझते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है। तो जल्दी से समझ लेते हैं फटाफट इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला क्या था? पहला था पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज। चलिए इसको समझते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी समांतर प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश की, अब इसको समझते हैं। पैरेलल ये फर्स्ट रे, सेकेंड रे, थर्ड रे एंड फोर्थ रे, इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश की किरणों, मतलब वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। उस प्रकाश पुंज को हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यानी इसे कहते हैं, यानी कि ये जो है फर्स्ट रे सेकेंड रे के पैरेलल है, और सेकेंड रे थर्ड रे के पैरेलल है, और थर्ड रे फोर्थ रे के पैरेलल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। अब नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी अभिसारी प्रकाशपुंज। इसको समझते हैं। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी अभिसारी प्रकाशपुंज क्या है? वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। जैसे यहाँ से आ रही है किरण और यहाँ से भी आ रही है किरण, यहाँ से भी आ रही है किरण, यहाँ से भी आ रही है किरण, यहाँ से भी आ रही है किरण। इस पॉइंट पर मिड पॉइंट, ये पॉइंट पर आ रही है, इस पॉइंट पर सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिल रही है, इस पॉइंट पर आके मिल रही है, सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह रे भी है, फर्स्ट रे, सेकेंड रे, थर्ड रे, फोर्थ रे, फिफ्थ रे, सिक्स्थ रे। वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं, यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। एनी रेज कम्स टू वन पॉइंट, यानी सिंगल पॉइंट्स बिकम्स टू सिंगल पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड बीम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश की सभी किरणें वैसी प्रकाश, मतलब इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिस प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट या अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए इससे आगे करते हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी अपसारी प्रकाशपुंज। इसको समझते हैं ये क्या है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, यानी अपसारी प्रकाशपुंज क्या है? जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, एक ही बिंदु से निकलती है उसे कहते हैं अपसारी। ये बिंदु किया, इसी बिंदु से इस प्रकार आप कह सकते हैं वैसा प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, एक ही बिंदु से निकलती हैं उसे उस प्रकाश का क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाशपुंज यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन क्या होता है कन्वर्जेंट में? क्या होता है जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का अपोजिट होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि अपसारी प्रकाशपुंज होता है जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है। ये क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लेकिन कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ से डाइवर्जेंट में क्या होता है? सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है लेकिन वहां पर मिलती हैं आके, ये होता है अंतर। चलिए अब इससे आगे करते हैं। अब एक चीज है शेडो के बारे में समझते हैं। SADOW यानी छाया। छाया क्या है? यहां से प्रकाश आ रहा है, क्या है? लाइट। यहां से लाइट आ रहा है, यहाँ एक अपारदर्शी वस्तु रखा है,
अपारदर्शी वस्तु रख दी, तो क्या हुआ, जब प्रकाश मतलब जब प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश के गमन पथ की, जब प्रकाश की किरण अपने सीधी रेखा में गमन कर रही है, तो अगर उसके आगे एक अपारदर्शी वस्तु को लगा दिया जाता है तो उसकी दूसरी ओर जो है अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर अंधेरा सा क्षेत्र बना, इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं शैडो। यानी जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, उसके डायरेक्शन में जब हम एक अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो इसके दूसरी ओर जो है इधर इस वाले भाग में, यहाँ पर इस वाले भाग में अंधेरा सा भाग बन जाता है, जिसे कहते हैं शैडो यानी छाया कहते हैं। इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ पर जब एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उसकी दूसरी ओर एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है। उसी अंधेरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। यदि प्रकाश के गमन पथ पर जब एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उसकी दूसरी ओर जो है एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे कहते हैं शैडो, यानी उसे कहते हैं छाया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का। चलिए देखिए, यहाँ तक था प्रकाश का परावर्तन समझते हैं, यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम समझेंगे कि प्रकाश कैसे आता है और क्या क्या होता है। इसको अब आगे से डिटेल से करते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ गए। अब जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसको समझते हैं। यह एक समतल सतह है और यहाँ से प्रकाश आई, यहाँ पड़ा, ये क्या हुआ, समतल सतह। समतल सतह, प्लेन मिरर। ये क्या है, प्लेन मिरर। यहां से प्रकाश चला, आपतित किरण, यहाँ पर अभिलंब डाला हमने अपने मन से, नॉर्मल रे, अभिलंब, इसे एन से सूचित करते हैं। यहाँ से मान लिए ओ पी क्यू, यह प्लेन है, ए बी एक प्लेन है। ए बी क्या है, एक प्लेन है, समतल सतह। ओपी क्या है, आपतित किरण। ओ क्यू क्या है, ये परावर्तित किरण है। ओ एन क्या है, ये अभिलंब है, डाला गया अभिलंब है। अब समझते हैं, यहां से प्रकाश चला और समतल सतह से टकराया, उसी एंगल के साथ वापस लौट गई। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर टकराती है, टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जिस एंगल के साथ आया या आई एंगल के साथ आया और आर एंगल के साथ रिटर्न हो गया। आई हो गया आपतन कोण, आर हो गया परावर्तन कोण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। राइट, चलिए इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसे कहते हैं आपतित किरण। अभिलंब, समतल सतह पर डाला गया जो लंब होता है वो अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण क्या होता है? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए, आई हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, आर हो गया परावर्तन कोण। ये परावर्तन का नियम कहलाया। आई बराबर आर, ये होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इसका फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, समतल सतह पर डाला गया अभिलंब, वो तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही समतल में लगे होते हैं। इसे कहते हैं परावर्तन का। ये परावर्तन का फर्स्ट नियम है। आपतन कोण, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर है। सेकंड नियम क्या है इसका? आपतित किरण। ये आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये वाला परावर्तित किरण और अभिलंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब, तीनों जो है तीनों एक ही तल में होते हैं, समतल में होते हैं। ये यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये फर्स्ट नियम। सेकंड नियम है आपतन कोण परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब जो तीनों एक ही समतल में होता है। ये परावर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम। अब समझते हैं परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परावर्तन जो है कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। प्रकाश जो है, ये पॉइंट, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश जो है, प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। पहला नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए इसको समझते हैं। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, इसको समझते हैं। चलिए नियमित परावर्तन को समझते हैं। नियमित परावर्तन क्या? जैसे यह एक समतल सतह है, जहां से मान लिए एक क्या है नॉर्मल रे ले लिए और यहां से
लाइट आ रहा है मेरा, और इसी एंगल के साथ यहाँ से लौट गया कोई वस्तु, यानी ये जो है आपतित किरण ये जो है ये परावर्तित किरण और नियमित, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये जो है अभिलंब है, नॉर्मल रे है। ये क्या हो गया, समतल सतह, सॉरी समतल सतह नहीं, ये चिकनी। इसको हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ये जो है चिकनी और चमकीला, क्या है, चमकीला सतह। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। अर्थात इसका हम बता दिए, ये बता दिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसी ही घटना को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा जो है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इसको समझिए, बहुत इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको समझिए। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, यानी अनियमित परावर्तन क्या है। नियमित परावर्तन तो सिंपल है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसी ही घटना को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन अनियमित परावर्तन जो है ये बहुत क्रिटिकल है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, उतना भी नहीं। पहला क्या है, देखिए, यह एक रुखरा वाला भाग होगा, इस पार्ट से होगा, यहाँ से आप जो है यहाँ से जा रहा है, यानी नॉर्मल रे जा रहा है, ये रे जा रहा है, और जो है यहाँ से थर्ड रे निकल रहा है, मान ली यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से, इस तीनों पॉइंट से निकल रहा है। और ये दोनों जो है यहाँ से एक भी निकल रहा है, और दो ठो, एक यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है, इस पॉइंट से। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट से एक रे रिफ्लेक्शन कर रहा है, इस पॉइंट से जो है एक ये रिफ्लेक्शन कर रहा है, इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्शन कर रहा है, और जो है ये इस पॉइंट से काट रहा है इसको। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि यह क्या हो गया, नियमित परावर्तन हो गया, नियमित परावर्तन। दूसरा ये अनियमित हो गया। चलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अनियमित परावर्तन क्या, जब प्रकाश की किरणें, ये क्या है, रुखरी और चमकीली, क्या है, रुखरी और चमकीली,
रुखरी, चमकीली। पहला क्या है? रुखरा है। दूसरा क्या है? चमकीला है। जब प्रकाश की किरणें किसी रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे घटना को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए इसमें अंतर पूछता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर क्या पूछता है? ये इस प्रकार कह सकते हैं, अंतर इसमें क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसको समझिए, नियमित परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। अर्थात ये चिकना भी होता है और चमकीला होता है, इसीलिए यह एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से परावर्तित कर देती है। लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी रुखरी यानी गड्ढापन जहाँ रहता है और चमकीला रहता है, उस स्थिति में प्रकाश जो है और नियमित रूप से यानी रुक रुक कर प्रकाश जो है प्रवेश करता है, नहीं एक दूसरे के टकराते हुए लड़ते हुए निकलता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन, यानी ठीक ढंग से परावर्तन नहीं हो पा रहा है। इस घटना को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन, अर्थात इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अब इससे आगे करेंगे अगले लेक्चर में, यानी कि अगला जो मेरा टॉपिक होगा समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। यहां से चलेगा समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, यहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए यहां तक रखते हैं। अभी तक भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और मैं बहुत सारे कंटेंट इसी तरह लाते रहूंगा आप लोगों के लिए। आप जो मान सकते हैं एज ए भाई, एज ए टीचर, इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए रेडी रहता हूँ। सुबह लाऊंगा मैथ, मॉर्निंग में मैथ आएगा, मैथ वहाँ चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री किसी से ना कर, और उसके बाद लाऊंगा फिर 11 बजे साइंस। उसके बाद फिर नाइट में कल से स्टार्ट होगा फिर न्यू आर्ट्स पेपर यानी SST स्टार्ट होगा। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से हमसे जुड़ जाइए और बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यहीं तक रहते हैं।